अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद सीमा खान। आज हम अफ्तार के लिए आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से समोसे की रेसिपी शेयर करेंगे, जिसके लिए हमें ना आटा गूंदने की ज़रूरत है, ना आटा बेलने की, ना समोसे पट्टी की ज़रूरत पड़ेगी। और बहुत ही आसानी से बहुत ही क्रिस्पी से समोसे बनके तैयार होते हैं। इसकी आवाज़ आप सुने, ये कितने क्रिस्प बनते हैं और खाने में उतने ही मज़े के आपको लगेंगे। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आप इसे बना के फ्रीज़ करके स्टोर करके पहले से भी रख सकते हैं। अफ्तार में अगर वक्त कम हो तो आप इस रेसिपी को बहुत ही आसानी से बना के तैयार कर सकते हैं। रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैस पे हमने कढ़ाई रख दी है। इसमें हमने 250 ग्राम बोनलेस चिकन को अच्छी तरीके से धो कर डाल दिया। हमने ब्रेस्ट पीस का इस्तेमाल किया है। अब इसमें हमने 1 टीस्पून फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और 4 हरी मिर्च को हमने क्रश करके डाल दिया है। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें 1 कप हमने पानी डाल दिया है और इसमें हमने 1 टीस्पून लेवल में करके नमक डाल दिया। अब आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखें। और हाफ़ टीस्पून इसमें हमने डार्क सोया सॉस डाल दिया है। अब सबको अच्छी तरीके से मिक्स करके इसे हमने मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देना है, जब तक चिकन गल नहीं जाता है और इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता है। अब चिकन हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है और पानी भी खुश्क हो चुका है। तो गैस का चूल्हा हमने बंद कर दिया। तो उसे ठंडा करके आप इसके रेशे रेशे निकाल लें, श्रेड कर लें इसे अच्छी तरीके से। अब एक पैन हमने गैस पर रख दिया। इसमें 2 टेबलस्पून के करीब आप ऑयल डाल दें। 1 मीडियम साइज़ के प्याज को हमने पतला पतला स्लाइस में काट कर डाल देना है। प्याज को हमें जब तक पकाना है जब तक प्याज ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाती। प्याज को हमें लाल नहीं करना है। अब प्याज ट्रांसपेरेंट हो गई है तो इसमें हमने 100 ग्राम पत्ता गोभी, 150 ग्राम पत्ते गोभी को बहुत पतला पतला काटा है और 100 ग्राम हमने गाजर ले ली थी और 100 ग्राम शिमला मिर्च, इसे हमने क्यूब में काट लिया। शिमला मिर्च को, गाजर और पत्ता गोभी को हमने लंबाई में काटा है। बहुत सब्ज़ी को पतला पतला काटिएगा। अब सब्ज़ी को हमने अच्छी तरीके से तेज़ आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है। हमें सब्जियों को बहुत ज़्यादा नहीं कुक करना है, नहीं तो सब्ज़ी पानी छोड़ देगी और सब्ज़ी सॉफ्ट हो जाएगी तो समोसे हमारे खाने में इतने अच्छे नहीं लगेंगे। अब इसमें हमने रेशा किया हुआ चिकन शामिल कर देना है। अब चिकन डालने के बाद इसे हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। सब्ज़ी को आप बहुत बारीक बारीक पतला पतला काटिएगा। अब इसमें 1 टेबल स्पून भर के हमने हॉट चिली गार्लिक सॉस डाल दिया है। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप सॉस की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। हाफ़ टीस्पून हमने फ्रेश काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है। अब सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। गैस की आंच को हमें तेज़ ही रखना है। सबको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें हाफ़ टीस्पून हमने ऑर्गेनो डाल दिया है। इससे हमारे समोसे में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और 1 टीस्पून इसमें हमने चिली फ्लेक्स डाल दिया है। मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखें, क्योंकि सॉस में भी नमक था और हमने चिकन बॉईल करते वक्त भी नमक डाला है, इसलिए नमक बहुत एहतियात से डालिएगा। हमने अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक शामिल कर दिया, आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। हमने हाफ़ टीस्पून नमक डाल दिया इसमें और नमक डालने के बाद सिर्फ इसे हमने 1 मिनट के लिए पकाना है, ताकि सब्ज़ी पानी ना छोड़ दे। और नमक को अच्छी तरीके से मिक्स करके इसे हम गैस का चूल्हा बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए तो इसमें हमने मायोनीज़ को मिक्स करना है। हमने वेज मायोनीज़ का इस्तेमाल किया है। हाफ़ कप के करीब डाल दें आप इसमें। हमने 4 टेबलस्पून भर के डाला है, ये हाफ़ कप के करीब ही है। अच्छी तरीके से आप इसे डाल के मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद अगर आप चाहें तो आपको इसमें चीज़ भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा चीज़ पसंद है या ज़्यादा चीज़ी फ्लेवर पसंद है तो आप इसमें मोज़रेला चीज़ या प्रोसेस चीज़ का इस्तेमाल कर लें। अब ब्रेड के स्लाइस हमें ले लेना है, इसे हल्के हाथों से बेल लेना है और बेलने के बाद हमने इसे बहुत पतला बेलना है। और बेलने के बाद इसके हमने चारों किनारों को काट लेना है। फ्रेश ब्रेड का इस्तेमाल करिएगा याद से। अगर ब्रेड बासी रहा तो आपके समोसे सही से नहीं बनेंगे, इस बात का आप ख्याल रखिएगा, क्योंकि बासी ब्रेड रहती है तो ब्रेड टूटने लगती है जब हम इसे बेलते हैं। अब हमने 2 टेबलस्पून मैदा लेके थोड़ा सा पानी डाल के उसका घोल तैयार कर लिया है। इसे चारों किनारे पे हमें लगा देना है। अब एक किनारों को हम पकड़ेंगे और दूसरे किनारे से मिला के इसे एक कोन की शक्ल दे देंगे। अगर आपका ब्रेड फ्रेश होगा तो बहुत ही आसानी से आपके समोसे बहुत जल्दी बन के तैयार होंगे। जिस तरीके से हम कोन बनाते हैं बिल्कुल इसी तरीके से आप इसे बना लें। और 2 टीस्पून के करीब इसमें स्टफिंग को आप रखें। ज़्यादा स्टफिंग मत भरिएगा, नहीं तो
आपके ब्रेड फटने लगेगी, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। अब स्टफिंग को डालने के बाद इसके कोनों को हमने अच्छी तरीके से हल्के हाथों से जोड़ देना है और दोनों किनारों को आप दबा दें। अब हमने तीनों तरफ से कोनों को अच्छी तरीके से दबा दिया है और इसी तरीके से हमने थोड़े से समोसे बना के तैयार कर लिए, बाकी को हम बाद में बना के फ्रीज़ करने वाले हैं। अब एक अंडा ले लिया, इसमें 2 टीस्पून मैदा डाल दिया है और इसमें थोड़ा सा नमक डाल के हमको इसका एक बैटर तैयार करेंगे। अंडे को हमें बहुत अच्छे से मैदे के साथ फेंटना है ताकि इसमें कोई गुठली ना हो, ना कोई लम्स हो, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हम एक बैटर तैयार करेंगे। बैटर हमारा बहुत ज़्यादा ना थिक हो ना पतला, बिल्कुल इसी तरीके से हो ताकि हमारे समोसे बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार हो। अगर ब्रेड में थोड़ा बहुत क्रैक भी होगा तो इसकी कोटिंग से अच्छी तरीके से कोट हो जाएगा, तो ऑयल में जाने के बाद हमारे समोसे नहीं फटेंगे। अब इसे हमने ब्रेड क्रम्ब से बहुत अच्छी तरीके से कोट कर लेना है और उसके किनारों को एक अच्छा सा शेप दे देना है ताकि ये दिखने में बिल्कुल समोसे की तरह लगे। अब इसी तरीके से हमने सारे समोसे को कोट कर लेना है। ब्रेड क्रम्स में कोट करने के बाद आप इसे फ़ौरन मत तलिएगा, थोड़ी देर के 10 मिनट या 15 मिनट के बाद आप इसे फ्रीज़ में रख के उसके बाद तलिएगा ताकि तेल में ब्रेड क्रम्स ना जाए और तेल ख़राब ना हो हमारा। आप इस स्टेज पे इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं, फ्रीज़र में रख के जब ये थोड़े से हार्ड हो जाए तो किसी भी जिपलॉक बैग में या एयर टाइट कंटेनर में आप इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। ऑयल को हमने गैस पे रख दिया था, ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो ना बहुत ठंडा, मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे। धीमी आंच पे आप बिल्कुल मत फ्राई करिएगा, नहीं तो ब्रेड क्रम्स ढेर सारा ऑयल पी लेंगे, इस बात का आप ख़ास ख्याल रखिएगा। अब दोनों तरफ से हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे कलर आने तक फ्राई कर लिया है और अच्छी तरीके से आप इसे छान के किसी टिश्यू पेपर पे निकाल के गर्मा गर्म आप सर्व करें, नाश्ते में बनाएं या बच्चों को टिफ़िन में दें या इफ्तार में बनाएं। बहुत ही मज़े के, बहुत ही क्रिस्पी समोसे बनते हैं। इफ्तार के लिए तो आप इस समोसे को ज़रूर ट्राई करें, इंशाअल्लाह घर वालों को ज़रूर पसंद आएगा। चैनल को जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया उन बहनों से मेरी ख़ास रिक्वेस्ट है, चैनल को सपोर्ट करें, अपना प्यार बनाए रखें, जो भी पकाएं दिल से पकाएं, प्यार से घर वालों को खिलाएं। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।